हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आप फुटवेयर अकाउंटिंग टेली प्राइम में कैसे कर सकते हैं। तो ये वाला वीडियो हमारा पार्ट 3 है। इस पर हमने ऑलरेडी पार्ट 2 अपलोड करके रखे हैं, 1 और 2। तो उसमें आप बेसिक चीजें देख सकते हैं कि हम किस तरीके से टेली में कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, बेसिक अपना सेटअप क्या होगा, अपने को ग्रुप कौन से क्रिएट करना है, इन्वेंटरी कैसे क्रिएट करनी है। तो ऑलमोस्ट हमारा बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो सारा का सारा हमने पार्ट 1 और 2 में कवर कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 देखेंगे, यानी कि आप एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, इन्वेंटरी मेंटेन कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे 1 और 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ में अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको अपडेट देते रहते हैं, अगर कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियोस यूजफुल लगती है तो आप हमें कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। हमने यहाँ पर काफी सारे टॉपिक कवर किए हैं ऑलरेडी। मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग है, तो ट्रांसपोर्टेशन अकाउंटिंग, मेडिकल स्टोर अकाउंटिंग, ऑलमोस्ट हमने सारे टॉपिक कवर किए हैं। तो सारे के सारे आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। हम यहाँ पर प्लेलिस्ट बनाकर रखी है सब पे, और काफी सारे वीडियो अपलोड किए हैं। तो आप सब तरीके की अकाउंटिंग हमारी चैनल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा टेली प्राइम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मैंने अभी तक कोई भी एंट्री नहीं करी है, यानी नो वाउचर एंटर लिखा है। ओके, तो मैं अल्टर में आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मैंने इतने लेजर क्रिएट किए हैं, कॉमन हमारे जो होते हैं, टैक्स का, पार्टी का, सेल्स का, परचेज का, और स्टॉक की अलग अलग ग्रुप्स और कैटेगरी भी क्रिएट करके रखी है। जैसे कि स्टॉक ग्रुप बना के रखे हैं हमने सैंडल्स का, स्लीपर्स का, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बूट का, सैंडल का और स्लीपर का। और स्टॉक कैटेगरी हमने बनाई है 3 अलग अलग ब्रांड की, यानी आपको ब्रांड वाइज देखना है कि आपने क्या चीजें सेल करी है और परचेज करी है, तो वो भी देख सकते हैं। और स्टॉक आइटम भी हमने यहाँ पर क्रिएट करे हुए हैं। तो मान लीजिए कि मतलब इसमें मैंने कैटेगरी ऐड नहीं करी थी। अगर आपको कैटेगरी यहाँ से ऐड करनी है तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं। आपको सिंपल यहाँ से F12 प्रेस करना है और स्टॉक कैटेगरी ऑप्शन को यस करके कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। तो मैंने यहाँ पर कैटेगरी भी सिलेक्ट कर दी है। ये बाटा के शूज है, तो मैं यहाँ पर बाटा सिलेक्ट करके सेव कर देती हूँ। और इसी तरीके के सब तरीके के ग्रुप और कैटेगरी सिलेक्ट कर देती हूँ। ओके, इससे हमारा इजीली सारी चीजें हो जाएंगी। ओके, तो ये मैंने कैटेगरीज भी सिलेक्ट कर दी। तो अगर आप में कैटेगरी का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो सिंपली F12 प्रेस करके आपको यहाँ पर फीचर देख लेने हैं, और इसमें से अगर ये वाला ऑप्शन जो है वो नो होगा तो आपको यस कर देना है, और स्टॉक ग्रुप को भी यस कर देना है। ओके, और मैंने ये भी बताया था कि हमारा जो टैक्स रेट लगता है वो किस तरीके से लगता है। तो मैंने जैसे बताया था कि 1000 हमारा 1000 तक हमारे 12% लगते हैं, और 1000 से ज्यादा होगा तो 18% लगेगा, यानी अलग अलग रेट के हिसाब से हमारा टैक्स है। तो मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम जो भी रेट है वो फिक्स कर दिए हैं, और मैंने अलग से कोई लेजर क्रिएट नहीं किया है। CGST और SGST का भी कॉमन ही लेजर है, इसमें मैंने कोई भी परसेंटेज नहीं लिखे हैं। और परचेस और सेल्स के टाइम पर भी मैंने कोई परसेंटेज यहाँ पर नहीं लिखे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट करते टाइम डिफाइन कर दिया था। तो ऑटोमेटिकली हमारा उसी तरीके से ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। इफ हमारा शूज 1000 तक है तो, और 1000 से ज्यादा है तो वो हम यहाँ पर लाइव देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम वाउचर में एक एंट्री कर देखते हैं। जब हमारे बिजनेस में भी पैसा नहीं है तो हम यहाँ पर सबसे पहले एक HDFC बैंक का हमारे पास सेविंग थी, उससे हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके, तो ये HDFC बैंक का अकाउंट मैंने क्रिएट करके रखा है। उसमें मैं बैलेंस केस जो है वो
जमा करा दूंगी 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। ओके, तो मैं यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस जो है वो 1 लाख लिख दूंगी। या तो आप कैपिटल अकाउंट से डायरेक्टली एंट्री करेंगे तो भी आपका जो कैश माइनस है वो नहीं आएगा। ओके, जैसे मैंने अभी F7 में एंट्री कर देनी है, कैश कैपिटल अकाउंट, अल्टर C करके हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे कैपिटल अकाउंट और कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। ओके, तो ये हमारा F6 में एंट्री आएगा कि कैपिटल अकाउंट 10 लाख से हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। ओके, तो 10 लाख रुपए मैंने कैश अपने बिजनेस में लगाए हैं और कंट्रोल A करके सेव कर देती हूँ। और इसका कुछ पेमेंट जो है वो मैं बैंक में भी भर देती हूँ। ओके, तो मैं थोड़ा कैश पेमेंट HDFC बैंक में 5 लाख रुपए भर देती हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर कैपिटल 10 लाख लगा के कैश बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें से 5 लाख बैंक में भर दिए, यानी 5 लाख हमारे पास यहाँ पर कैश है और 5 लाख हमारे पास बैंक में है, और टोटल 10 लाख रुपए की हमारी कैपिटल है। ओके, तो इस तरीके से हमने कैपिटल वाली एंट्री कर दी है। अब हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कुछ सामान लेके फिक्स असेट वाला, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर बेसिकली F7 में कैपिटल फर्नीचर कुछ ले लेंगे। तो मैं यहाँ पर Alt C करके आपको फर्नीचर अकाउंट का एक लेजर क्रिएट करना है जो हमारा फिक्स असेट आएगा। और यहाँ पर आपने 50,000 से बेसिक हमारा हो जाता है, फर्नीचर परचेज किया है। राम लखन एंटरप्राइज है जो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर में आएगा क्योंकि वो हमसे पैसे लेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। ओके, तो राम लखन से हमने 50,000 का फर्नीचर परचेज किया है, लेकिन अभी तक हमने पैसे नहीं दिए हैं। आप देखना, मैंने अभी जनरल में एंट्री करी है, उसको हम बाद में पैसा देंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर बेसिकली फर्नीचर लाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, हम 2-3 दिन बाद उसको पेमेंट कर देंगे। तो अब हमारा मेन जो चीज आती है, हमको इन्वेंटरी लेनी है, यानी कि सामान परचेज करेंगे वो सेल करेंगे। ओके, तो फिक्स असेट जो परचेज करेंगे वो आपको परचेज के वाउचर में एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के पर्सनल यूज के लिए है, वो बिजनेस में हम सेल नहीं करना है। ओके, तो हम यहाँ पर F9 में एंट्री करेंगे परचेज की। तो हमें यहाँ पर इनवॉइस नंबर दे देना है। हमारा इनवॉइस नंबर जो था वो ये है, डेट लिख देनी है, और आपको वन्नी का फुटवेयर से हमने परचेज किया है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि वन्नी का फुटवेयर जो है वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है। ओके, तो ये हमने ओके कर दिया। अब हम यहाँ पर परचेस अकाउंट में एंट्री करेंगे। बाटा के हमने अभी शूज लिए हैं, तो आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो बैच नंबर आ रहा है, तो आपको यहाँ पर नंबर दे देना है, बैच नंबर, यानी कि कौन से नंबर का है। तो आपने मान लीजिए कि 6 नंबर का बाटा के शूज लिए हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 लिख लिया है। ओके, इसको मैं 6 लिख के क्वांटिटी में यहाँ पर 5 परचेस कर रही हूँ। रेट जो हमारा है वो 2000 का है। ओके, और इस तरीके से मैंने 9 नंबर के भी शूज ले लिए हैं। ये जो बैच है वो मेरा साइज है, अपने बूट स्लीपर का जो होता है वो भी मैंने 5 पीस परचेस कर दिए हैं। उसका प्राइस जो है वो ₹2100 है। ओके, तो हमने यहाँ पर बाटा के लेदर बूट परचेस किए हैं। अब हम यहाँ पर दूसरे भी चीज परचेस कर देंगे। बाटा के स्पोर्ट्स बूट यहाँ पर परचेस कर लेंगे।
स्पॉट बूस्ट में हमारा 8 नंबर है हमारा, जिसकी क्वांटिटी हमने अभी 5 ही ली है, जिसका रेट 5000 है पर पीस। देखिए मैं यहाँ पर 6 नंबर का भी ले लेती हूँ और 2 पीस ये परचेस कर दिए और कंट्रोल ए करके सेव कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने बाटा के शूज अभी परचेस किए हैं। तो आप देखना कि मेरी जो भी इन्वेंटरी है उसकी सबकी प्राइस जो है वो 1000 से ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा 18% का टैक्स लगना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जैसे CGST लिखूंगी तो आपने देखना कि ऑटोमेटिकली आ गया है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि कितने परसेंटेज इसने लिया है। हम यहाँ पर जाएंगे रिलेटेड रिपोर्ट में और GST टैक्स एनालाइज में जाएंगे और आप यहाँ पर इसका देख सकते हैं। इसने इतना परसेंटेज लिया है, 14,200 पे इतना लिया है और 5,000 पे इतना लिया है। और हमने यहाँ पर कंट्रोल N करके कैलकुलेट करेंगे तो आप देखना कि 14,200 के हिसाब से मैंने इनटू 18% यानी 9% का टैक्स दिया है। 9, अब देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना टैक्स आया है और इसके साथ में हमें 35,000 भी जोड़ने हैं, यानी कि 49,200 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100। तो आप देख सकते हैं कि हमारा 18% के हिसाब से यानी 9% के हिसाब से अलग अलग 4,428 रुपए का टैक्स आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली 18% ले लिया है। अब हम इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देते हैं। मान लीजिए कि अब हम जो एंट्री करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अगर हम 1,000 से कम के शूज लेते हैं तो उस पर किस तरीके से GST लेता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कि वीडियो फिर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो इसीलिए आपने हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट देख लेनी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी चीजें काफी ज्यादा ही आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों को ये चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है कि हम उसका GST का रेट कैसे गिनेंगे और क्या चीज करेंगे, तो मैंने बहुत ज्यादा आसानी से आपको लास्ट वीडियो में बताया था और इस वीडियो में भी बता दिया है। तो उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक आप हमारे अलग अलग दूसरे वीडियो देख सकते हैं।